हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने रीड के जो स्टार्टिंग के दो टॉपिक थे वो देख लिए थे ना। और जो अभी जो अपना रिसेंटली जो टॉपिक देखा था हमने बीज व्यंजकों का, जो योग, बाकी गुणा और भागता सर्व समीकरण देखी थी, उन सर्व समीकरणों का यूज हम कैसे करेंगे गुणनखंडों में, वो आज हम देखेंगे। इसके अलावा हम ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो सीटेट के पेपर में या और पेपर्स में पूछे गए, उनको भी डिस्कस करेंगे। और इससे क्या होगा, हमें इस लेवल पता चल जाएगा कि किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। उतने लेवल के नहीं आएंगे आपके, उनके रीट में उनसे कम लेवल के आएंगे। अगर वो इजीली क्लियर हो गए आपके तो रीट वाला आराम से हो जाएगा ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जो घंटी का आइकन है उसको दबा दे, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज का। चलिए, बीजीय व्यंजकों को गुणनखंड। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके वो जो सूत्र है ना वो एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है। वो जरूर याद होने चाहिए आपके, है ना। एक बार उनका थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो मैं ऊपर वाले 3 लिख रहा हूं, ऊपर वाले 3 यही काम आएंगे आपके, है ना। सबसे ज्यादा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने जो पिछली क्लास में सबसे ज्यादा यही काम लिया था। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांस है ना, और ये भी और भी काम मिलेंगे। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। जो इसका हमने लिखा था a प्लस बी और a माइनस बी, मल्टीपल में थे। इसके अलावा हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का देखा था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा a क्यूब प्लस बी क्यूब का देखा था, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके मैंने एक तरीका बताया था आपको कि अगर यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस लेंगे और बीच में यहाँ पे प्लस लेंगे ना। और यहाँ यहाँ पहले प्लस है ना, तो पहले प्लस लेंगे और अंदर माइनस ले लेंगे। इसके अलावा ये और देखे थे, ये क्या था, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा a माइनस बी का क्यूब देखा था, ए क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। तो अभी हम मोस्टली ये ज्यादा काम में लेंगे, ये वाले इतने। अगर ये भी काम है, इनके ऊपर भी डिपेंडेंट क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है इंपॉर्टेंट, ये याद होना ही चाहिए आपको, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, मैं वो निकाल लेता हूं पहले। चलिए देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, सिंपल एकदम, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड। शुरुआत सिंपल से करते हैं ना। अब इसमें देखो गुणनखंड बुक में कैसे दे रखा है, आपको बोलेगा सर्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड करना सबसे पहले, है ना, कॉमन निकालना। इसके बाद में बोलेगा पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग वाले यही होते हैं आपके, है ना। इसकी पहचान कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको। पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि आपको ये वाले पार्ट है ना, ये वाला इधर वाला पार्ट देता है और ये वाला पूछेगा उसमें। तो ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाली सर्व समीकरण दोनों पूर्ण वर्ग की हैं। पहचान क्या है, जो बाहर वाले दोनों पार्ट है वो पूर्ण वर्ग बने हुए होने चाहिए। अभी एग्जाम्पल कर लेंगे उसका भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये इस पे डिपेंडेंट है। अब आपको पता चलना चाहिए इसको देखे कैसे। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, ये तो आपको दिया हुआ है। 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, एकदम इजी है ना। फिर देखो ये क्वेश्चन, जैसे आपको वो ऊपर वाला देखो कैसे होता है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4y स्क्वायर। सबसे पहले तो पहचान कैसे होगी, बाहर वाले दोनों देखो पूर्ण वर्ग होने चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब देखो, मैं इनको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस 4y को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको भी मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगर आप 2y को 2y से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, आएगा ना। फिर देखो बीच में क्या है, 2, जो सूत्र है ना वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 तो सूत्र में होता ही है। इसके अलावा एक की जगह कितना है, एक की जगह अपने पास में 2x है ना, तो ये हो गया 2x इंटू बी की जगह कितना है, ये रहा 2y। अब इसको गुणा करके देखो, ये अंदर वाला बन रहा है क्या, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये x और y बन रहा है ना। इसका मतलब इस पूरे को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखना, a की जगह तो क्या है 2x, b की जगह क्या है
2y और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे। बस इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूछ लिया आपको, ये देखिए, ये पूछ लिया कि किस प्रकार से लिखेंगे और 4 ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 का गुणनखंड। देखो भाई, सबसे पहले मेन बात तो ये कि गुणनखंड करेंगे कैसे। अब ये तो समझ में आ गई, ये तो पूर्ण वर्ग वाला है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग वाला अगर देखगा ही नहीं तो कैसे करेंगे। देखो एक्चुअली में क्या होता है, अब यहां पे आपको जो बाहर वाली दोनों संख्या है ना वो देखनी होती है। ठीक है, बाहर वाली दोनों संख्या देखो क्या यहां पे कर देते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21। तो बाहर वाला एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इन दोनों को गुणा करो पहले। तो ये तो है प्लस का 2x स्क्वायर, ये है माइनस का 21। तो आप जब दोनों को गुणा करोगे तो 21 दूनी कितना होता है 42 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही है, माइनस का 42 एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको बीच वाली संख्या पे जाना है। किस पे जाना है? बीच वाली संख्या पे। तो ये चीज आई है गुणा करने पर। तो बीच वाली संख्या का मतलब है कि हमें ऐसे 2 टुकड़े करने, गुणनखंड का मतलब खंड यानी टुकड़े ही करने होते हैं ना। तो ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ या बाकी करने पर तो क्या आना चाहिए, एक एक्स आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का। देखो सबसे पहले तो यहां पे मैं थोड़ी सी चीज और समझाऊं आपको, है ना। देखना, अब ये आ गया आपके पास में गुणा माइनस में। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि कौन से 2 चिन्ह लें जिनको गुणा करने पर माइनस आता है। तो ऐसे चिन्ह होते हैं अपने पास में, या तो एक माइनस का हो एक प्लस का हो। माइनस को गुणा करूंगा प्लस से तो माइनस आता है, प्लस को गुणा करूंगा माइनस से, मतलब या तो पहली संख्या माइनस में हो या फिर दूसरी संख्या, मतलब एक माइनस की होनी चाहिए एक प्लस की होनी चाहिए, तब तो उनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तब गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब समझ रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब है कि आप 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आ रहा है, दोनों संख्या प्लस की है इसलिए प्लस में आ गया। अगर एक संख्या माइनस की होती तो ये माइनस की, ये प्लस की, तो ये गुणा किस में आता, फिर माइनस में आता। मेरे कहने का मतलब ये। वैसे ही अगर दोनों संख्या माइनस में हो तो भी उनका गुणा क्या आता है, प्लस में। ठीक है, दोनों संख्या माइनस में हो तो गुणा प्लस में आता है, और अगर एक माइनस और एक प्लस हो तो उनका गुणा क्या आता है, माइनस में। अब यहाँ पे गुणा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, लेकिन कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है, अब ये और देखना है। तो ये हमें पता चलेगा यहां से। ये देखो एक्स किसका है, माइनस का है, माइनस का है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की है छोटी संख्या प्लस की है। तो देखो वो टुकड़े, तो दोनों को मैंने गुणा किया 42। अब ये देखो 42 किसके फाड़े में आ रहा है, कितने के फाड़े में आते हैं, 2 के फाड़े में 21 बार बोलने पर आता है ना। तो इसका मतलब 2 संख्या कौन कौन सी हो गई, एक तो 2 और एक 21। बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है, 21 में से 2 को घटाया 19, लेकिन यहाँ पे तो एक एक्स आ रहा है 19 एक्स नहीं आ रहा है। चलो ये तो नहीं होगा जोड़ा। फिर देखो एक 3 के फाड़े में भी आता है, 3 को 14 से गुणा किया, बड़ी संख्या माइनस की होगी, तो 14 में से 3 घटाओगे तो 11, 11 नहीं आ रहा ना यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। फिर और कितने के में आता है, 6 के फाड़े में आता है, 6 गुणा 7, बड़ी संख्या माइनस की। अब ये देखो आप 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आता है ना, ये देखो 1 एक्स। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे, 6 एक्स और माइनस के 7 एक्स होंगे, है ना। तो देखना 2 एक्स स्क्वायर, तो प्लस का तो है छोटा टुकड़ा, तो प्लस के तो 6 एक्स और माइनस के 7 एक्स। ये क्या हो गया, इसके टुकड़े कर लिए, हम गुणनखंड कर रहे हैं इसके। तो यहां से देखना 2 एक्स तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 एक्स रह गया और यहाँ पे क्या रह गया 3। फिर ये देखो दोनों में माइनस कॉमन आ गया और 7 भी कॉमन आ जाता है, तो इसमें एक्स आ गया और माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। फिर 7 कॉमन ले रहे, इसका मतलब 7 का भाग लगेगा 21 में कितनी बार, 3 बार, तो ये लीजिए 3। अब ये चीज देखो आप, ये मैंने आपको बताई भी थी, है ना। देखना इन दोनों में, अब एक तो आपको ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x प्लस 3 पूरा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x प्लस 3 को बाहर निकाल लो, या आपने x प्लस 3 को बाहर निकाले, तो यहां पर तो क्या रह गया 2x और यहाँ पे क्या रह गया माइनस का 7। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। फिर देखो और देखो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही, पांच प्लस 8x माइनस के 4x स्क्वायर, इसके गुणनखंड करो। अब आपको क्या करना है, जो x स्क्वायर वाली संख्या है ना इसको हमेशा आगे ही रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा इजीली समझ में आ जाए इसके लिए ना।
तो देखो मैंने इसको आगे ले गया, तो माइनस का 4x² है, इस 8x को अपनी जगह रखा और ये 5 को मैंने यहाँ पे लेके आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, केवल ऑर्डर चेंज किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये माइनस का 4x था, मैंने यहाँ पे भी माइनस का लिख दिया, ये यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे भी प्लस का। तो पहले तो क्या करते हैं, दोनों बाहर वाली संख्याओं को गुणा, तो माइनस है, एक माइनस में एक प्लस का है, तो माइनस आएगा गुणा करने पर। 5 को 4 से गुणा करते हैं तो 20 आता है, और ये x हो गया x²। ठीक है, फिर देखना, अब आपको गुणा करने पर माइनस आना चाहिए, इसका मतलब एक तो चीज होगी कि एक प्लस की संख्या होगी, एक होगी माइनस की। बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी, है ना। तो देखना, अब टुकड़े करो आप भाई। 20 कितने के फाड़े में आते हैं, 2 के फाड़े में भी आते हैं। 2 का फाड़ा बोलोगे आप 10 बार, तो 10 दूनी 20। तो देखो, अगर बड़ी संख्या 10 की होगी और छोटी हो गई 2x, तो हो रहा है क्या काम, देखो 10 में से 2 घटाते 8 हो रहा है ना। ठीक है, फिर अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, और एक x भी कॉमन आ रहा है। तो देखना यहाँ पे, अब ये माइनस का 2x रहेगा यहाँ पे। तो भाई देखो कैसे पता चलेगा, वापस गुणा करके देख लिया करो। 2x को 2x से करोगे 4x² ये आएगा वापस, और ये माइनस का क्यों है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का गुणा करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस, इसका भाग इसमें देंगे तो 5 बार, भाई x से x कट जाएगा, 2 का भाग 2 पंजे 10 होते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने a कॉमन ले लिया, तो ये रह गया माइनस का 2x प्लस 5। अब भाई समझ में नहीं आया कि a की क्यों लिया, क्योंकि मेरे को आपके पास में आगे वाली ये संख्या बनेगी जो दोनों में कॉमन आएगी, ये ध्यान में रखना। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x प्लस 5। अब ये मैंने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या रह गया 2x, और यहाँ पे क्या रह गया प्लस का 1। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया ना। अब देखो, अब कुछ ऐसे और क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर देखना, मैंने अब ये जो दोनों एग्जांपल लिखे हैं ना, ये सीटेट के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो अच्छे क्वेश्चन है, आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है और ये नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। अब देखो, ये देखने में क्या है, इसको क्या सोल्व करना है और पता करना है कि इसका मान कितना आता है। 3.7 गुणा 3.7 प्लस 3.7 गुणा 2.6 प्लस 1.3 गुणा 1.3। अब एक तो ये होता है कि आप पहले इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, और फिर इनको जोड़ दो। ये काम करोगे तो टाइम लग जाएगा ना। अब देखो, यहां से थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा बहुत बढ़िया आ जाएगा। 3.7 इसका मतलब ये चीज क्या है, 3.7 का स्क्वायर है। भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस संख्या को 2 बार गुणा करना है ना, फिर प्लस, इसको छोड़ो एक बार, आगे वाली संख्या क्या है 1.3 का स्क्वायर। क्या बन रहा है, थोड़ा वो दिमाग में आ रहा है, a² और b²। ठीक है, तो अगर बीच में प्लस 2ab बन जाए तो ये सूत्र बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला। कौन सा, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मेट बन गया तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, है ना। तो देखो बनता क्या, अब देखो एक चीज तो समझ में आती है कि उस सूत्र में 2 तो आता है ना। अब एक की जगह कितना है 3.7, तो 3.7। अब इसमें देखो 3.7 तो आ रहा है, फिर बी की जगह इसमें कितना है 1.3, लेकिन इसमें 2 भी नहीं आ रहा है, और ये तो 2.6 आ गया। तो भाई 2.6 को आप क्या लिख सकते हो, 2.6 को आप ये भी सूत्र लिख सकते हो ना, 2 गुणा 1.3। भाई 13 दूनी 26, एक अंक पे पॉइंट लगा दिया। तो मैंने यही काम किया, इस 2.6 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 1.3। अब ये देखो आप, a² प्लस 2a, और ये देखो आपका b प्लस b², पूरा सूत्र बन गया। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये था आपके पास में और ये बन गया, तो इस प्रकार से लिख दिया मैंने इसको। अब देखना कितना सरल हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5। 3.7 और 1.3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है ना, एकदम इजी। अगर वैसे करते तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। फिर अब ये देखो, इसमें आपको पूछा है कि इसका गुणनखंड है और इसका गुणनखंड है, उन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड आता है क्या, वो आपको बताना है। तो पहले आपको इन दोनों के गुणनखंड करने अलग अलग, अभी हमने किया है उस प्रकार से। तो पहले इसका करो आप, x² प्लस 7x प्लस 10 का कैसे करेंगे, तो वही देखो आप, पहले 10 को और x² को गुणा करोगे आप, कितना आएगा 10x²। ठीक है, इसका मतलब इस बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ तो आ जाए 7x। अब इसमें क्या सारी चीजें प्लस की हैं, है ना। अगर सारी प्लस की आ गई तो इसका मतलब जितने टुकड़े होंगे वो सारे प्लस में होंगे, तो आप माइनस वाला झंझट ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका गुणा तो आ जाए 10x² और जोड़ आ जाए 7x। तो देखो ऐसे 2 टुकड़े होते हैं 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ोगे 7 हो गए।
2 को 5 से गुणा करोगे 10 हो गए। तो इसका मतलब आप 7x की जगह क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 5x। ठीक है, ये चीज आपने लिख दी। भाई देखो हमने इस ऊपर वाली चीज को ये लिखी है, हमने कुछ अलग नहीं किया है। 2 को 5 को जोड़ वापस जोड़ोगे तो 7 ही बनेगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। ये कॉमन क्या होता है, दोनों में एक समान जो संख्या है उसको बाहर निकालो, चाहे वो चर राशि हो चाहे चर हो। अब इसमें एक x बाहर निकालिया तो यहाँ पे x गुणा x 2 है ना, तो एक बाहर निकल लिया तो एक अंदर रह गया, प्लस 2x में से x गुणा आपने बाहर निकालिया तो 2 रह गया। ठीक है, वैसे यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आप कहोगी सर इस 10, ये तो 10 है, इसमें 5 कैसे है? अरे भाई 10 में 5 का भाग तो जाता है ना, तो आप भाग दे दो, भाग ही देते हैं हम कॉमन जब निकालते हैं तो यहां से 5x में 5 ले लिए, ये x रह गया, और 10 में 5 का भाग देंगे तो 2। अब ये देखो दोनों में क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2 आ गया ना, तो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे अपन, तो यहां तो रह जाएगा x और यहां पे रह गया प्लस का 5। ये प्लस का 5 मतलब जो साइन होता है ना उसको साथ में लेते हैं, तो ये तो गुणनखंड हो गए इसके। अब इसी प्रकार से इसके करो आप। अब आपने किया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड। तो वे अब अगेन देखो आप x स्क्वायर को माइनस 10x स्क्वायर से गुणा करोगे तो गुणा आ जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। इस बार माइनस में आ गया, तो इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा ये डिपेंड करेगा इस बीच वाली संख्या पे। यहां पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी होगी प्लस की। भाई बड़ी में से छोटी घटाते अपन, पता है हमको। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई तभी तो माइनस का है ना, इसका मतलब बड़ी किसकी है, माइनस की हो गई। तो देखना 10 लाना है और घटाने पे 3 आना चाहिए, तो अगेन वही 5 और 2, 5 में से आप 2 को घटाओगे 3 हो गए, 5 को 2 से गुणा करोगे 10। तो बड़ी संख्या 5 तो हो गई माइनस की, छोटी हो गई प्लस की, और इनके आगे x लगा देंगे। देखना x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और ये प्लस का 10। ठीक है, ये इधर लिख दिया ना। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन लिया तो माइनस का रह गया 5, प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 5, ये माइनस का सॉरी माइनस का 5। अब देखो x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों में आ गया ना, तो यहां से मैंने x माइनस 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे तो रह गया x और यहाँ पे रह गया प्लस का 2, ये मैंने इसके गुणनखंड कर दिए। अब इसने क्या पूछा कि दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, देखो देखो दिखा कॉमन है क्या। एक तो आपको ये रहा सामने और एक ये रहा, क्या कॉमन है दोनों में, x प्लस 2 x प्लस 2। ये दूसरा नहीं है, ये माइनस में ये प्लस में, तो कॉमन क्या आ गया ये वाला है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे देखो और एग्जांपल्स में लिख देता हूं। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मैंने जितने एग्जांपल करा रहे हैं वो सारे एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन देखो आप, a बराबर आपको रूट में 2013 का स्क्वायर दिया है प्लस 2013 दिया प्लस 2014 दिया है। अब इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा। पहले आपको 2013 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसमें 13 जोड़ना पड़ेगा, 2014 जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका रूट निकालोगे तो 1 का मान आएगा। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है देखना। अगली संख्या बराबर संख्या का स्क्वायर प्लस संख्या प्लस अगली संख्या। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है यहाँ पे ना, या आपकी बुक में आप कहीं पे देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और यहाँ पे बराबर में बी ऐसे कुछ लिखी हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे पढ़ोगे ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगली संख्या, ये संख्या है क्या, जैसे मान लो आपको मैंने 10 का स्क्वायर दे दिया और आपको पता है, ठीक है, और मैंने कहा कि 11 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, ये चीज आपको निकालनी है। ये एक्चुअल में क्या स्क्वायर, ये रूट हटाओगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ऐसी संख्या जब निकालनी होती है ना तब ये सूत्र काम में लेते हैं, पर सरल एकदम। तो देखना अब वो संख्या कौन सी है, अब यहां पे तो है अगली संख्या, मतलब उसके आगे वाली संख्या, तो पीछे वाली संख्या कौन सी होगी। जैसे मान लो यहाँ पे 2013 है, तो देखो 2013 का स्क्वायर और 2013 और ये अगली संख्या 2014। तो जब आप इस पूरे को सोल्व करके इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो यही संख्या आपके वापस आएगी। ये फॉर्मूला तभी काम में लेना है, ये ट्रिक तभी काम में लेनी है जब दो लगातार संख्याओं का योग आपको एक पीछे वाली दी और जस्ट उसके आगे वाली संख्या का आपको पूछा हो, ये तभी काम आएगा, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो देखना, तो इसका क्या होगा आंसर समझ में आ गया होगा। 2013 का स्क्वायर 2013 और ये अगली संख्या, और इसमें वही आपको चीज पूछी हुई होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2014। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखना
मैंने ये कहा कि भाई मेरे को नहीं पता, मैंने इधर वाला तो मान तो निकालना ही है ना, इसने यही पूछा कि इसका मान कितना है, तो यहां से तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो मैंने लिखा 10 का स्क्वायर और फिर से वही संख्या, तो इससे आगे वाली संख्या क्या हो गई 11, तो इसका मतलब अब इसको सोल्व करने पर अपना उत्तर आना चाहिए 11, तब तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस ये 10 हो गया और ये हो गया प्लस का 11, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 121, 121 का अंडर रूट कितना होता है 11 ही तो होता है ना, तो इसका मतलब ये उत्तर कितना आ जाएगा 11। तो देखो ये वही संख्या आ रही है, लेकिन ये काम कब करेगा जब आपको दो कनेक्टेड मतलब एक दो जस्ट आगे पीछे वाली संख्या दी हो तभी ये काम आता है, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा। ठीक है, आ गया समझ ये चीज। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ट्रिक पता होती तो ही होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में, है ना, तो ध्यान रखना आप ऐसे क्वेश्चन में। फिर देखो ये इसमें ये बोला है कि 5x + 2 और ये संख्या इन दोनों का आप गुणा करो के गुणनफल में, देखो ध्यान से पढ़ना है ना, के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग है, तो पहले आप इनका गुणा करो, 5x + 2 और गुणा में क्या है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। भाई इसको गुणा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना आप ना, कैसे करते हैं गुणा। सबसे पहले ये लो, ये इन तीनों संख्याओं से गुणा कर दो, कर दिया, फिर ये दूसरी संख्या लो, फिर इसको तीनों संख्याओं से गुणा कर दो। तो देखना ध्यान से, पहले मैं ले रहा हूं 5x को गुणा किया मैंने 2x² से, तो 5 को 2 से किया 10 से, 1x ये रहा 2 ये रहे, कितने हो गए x की पावर 3, ठीक है। फिर मैंने 5x को किया इस 3 से, तो देखना ये प्लस का ये माइनस का माइनस आ गया। मैंने एक चीज बोली थी आपको, अगर बाहर प्लस का हो तो अंदर कोई साइन परिवर्तित नहीं होता है, अगर माइनस का हो तो चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो देखना। फिर 5 को मैंने इससे गुणा किया, 5 तो 3 तो हो गया 15, x को x से करेंगे तो x की पावर 2, ठीक है। फिर दूसरा आ गया, देखो 5x को करेंगे 5 से, तो 5 को 5 से किया 25 और x का x। अब इस 2 को ऐसे तीनों से करेंगे, तो पहले 2 को इस 2x² से किया तो 2 दूनी 4 x², फिर 2 को मैंने किया इस -3x से, तो 2 3 6x, फिर 2 को किया मैंने 5 से, तो 2 पंजो 10, कर दिया इसे गुणा। अब इनमें जो संख्या समान चर वाली है उनको जोड़ दो। अब ये देखो x की पावर 3 वाली तो एक ही है, तो इसको तो ऐसा कैसा रख लो आप। फिर ये देखो अब माइनस का 15x² प्लस का 4x², एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस हो जाएगी, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11x²। अब बोलो प्लस लगाऊं कि माइनस, भाई बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था आपको, तो माइनस लगा देंगे। ओके, फिर x वाली देखो 25x और माइनस का ही 6x, तो 25 में से 6 घटाएंगे 19, अब यहाँ पे बड़ी प्लस की है तो ये प्लस का 19x, फिर ये प्लस का 10 रह गया, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे प्रश्न पढ़ो, गुणनफल कर दिया हमने। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि x² और x के गुणांकों का योग, तो पहले x² देखो ये रहा x², इसके गुणा में ये है। अब गुणा में जो संख्या है ना उसका निशान उसके साथ में लेते हैं, तो निशान क्या है माइनस का 11 हो गया, साथ और क्या बोला x के गुणांक, ये रहा आपका x, और ये कितना है प्लस का 19। तो अब आपको यही सिद्ध करना है, यही आपको सोल्व करना है ना, तो 19 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा 8, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे करेंगे ना। फिर ऐसे देखो अभी और एक इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल से कुछ और, तो देखिए मैंने और एग्जाम्पल्स लिख दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम में आए हुए है ना। ये क्वेश्चन देखो आप, यदि x एक पूर्णांक है तभी x + 1 की घात 4 - x - 1 की घात 4 सदैव ही निम्न से विभाज्य। देखो इसका मतलब क्या है कि इनके गुणा में कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा तभी तो इनसे भाग जाएगा ना, कहने का मतलब ये है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या दिया आपको x + 1 की घात 4 माइनस x - 1 की घात 4। तो यहां पर आपको भी ये देखो 4 घात वाला मैंने कोई सूत्र नहीं लिखा है आपको, लेकिन 2 घात वाला तो लिखा है ना। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं इनको, x + 1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। तो देखो 2 की घात 2, 2 दूनी क्या घात में घात होती है, गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4, वापस बन जाएगा ये वाली चीज। वैसे ही मैंने इधर वाले को भी यही लिख दिया, x - 1 का स्क्वायर और इसका ऊपर स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया है कि अंदर देखो पूरा मैंने a मान लिया, तो a² माइनस पूरा b मान लिया और ये स्क्वायर b, सही है। a² - b² का सूत्र बन गया ना। तो a² - b² का सूत्र क्या होता है a + b और a - b, तो a और ये -b,
ठीक है, ये इतना आ गया समझ में? ओके। फिर देखिए अब a प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। अब जो ऊपर वाले अभी हमने दो सूत्र लिखे थे ना ऊपर ऊपर, वो दोनों सूत्र काम में आ जाएंगे यहाँ पे। तो पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो इसे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका खोलो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सूत्र आपको आनी चाहिए ना। फिर इसी प्रकार से इसमें देखो, पहले इसको खोलो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये ध्यान में देखना आप, यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ पर तो प्लस था, इसलिए इसके जो चिन्ह थे जो सूत्र खोलने पर बना वो एज इट इज रख दिया, लेकिन इस बार माइनस आ गया तो जो सूत्र है ना, इस x माइनस ए का स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। तो बाहर माइनस है तो इसके सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ गए? अब देखो दो प्लस की कट रही है, उनको काट दो आप। ये देखो प्लस का 2x, ये भी माइनस का 2x, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर, प्लस का 1 प्लस का 1 कितने हो गए, प्लस के 2। ठीक है, वैसे इधर देखो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गई, ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का कैंसिल हो गए, ये 2x और ये 2x कितने हो गए, 4x हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, और एक ये रहा 4 गुणा में, तो यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। भाई 2 में से 2 कॉमन आ गया तो 0 नहीं बचता है, इसका मतलब ये कि हमने 2 में 2 का भाग दिया, एक बार जाता है ना। फिर यहाँ पे ये रह गया आपका x। अब देखो 2 को 4 से गुणा किया तो क्या है, 8 आ गया, ये हो गया x हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आपके पास में ये संख्या है, सॉरी ये ऑप्शन में नहीं है था, एक ये ऑप्शन में 3 था, है ना। अब देखना आप यहाँ पे इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका भाग इसमें चला जाएगा। तो देखो 8 आ रहा है ना इसमें, तो इस 8 का भाग इसमें चला जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता ना तो 4 का भाग भी चला जाता, फिर तो गलत हो जाता ना। तो ये ऑप्शन अलग है, 3 है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो लैंग्वेज में, इसमें लैंग्वेज बना के दे दी और पूछेगा आपको क्या कि समीकरण बताओ आप। तो देखना ये सरल है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इसमें लैंग्वेज जैसे जैसे बोल रहा है ना, आपको वैसे का वैसे ही करते जाना है। ठीक है, तो देखो अब इसने कहा कि 2 संख्या है और उनका योग है 63। ओके जी। फिर देखो यदि इनमें से एक संख्या अक्स है, तो मान लो आप, तो मानना कि एक संख्या अक्स है, तो ये माना कि पहली संख्या अक्स है। ठीक है, अब इसने ये कहा कि ये जो अक्स है ना, ये दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी संख्या की ये 2 गुनी है, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, किसकी आधी होगी। भाई मैं ये बोलूं कि मेरी जो उम्र है या मेरा जो वजन है वो श्याम के वजन का 2 गुना है। मान लो मेरा 20 है और उसका 2 गुना है, तो उसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो क्या किया हमने, 2 का भाग दिया है, तो वही काम मैंने यहाँ करना है। तो जो x है ना उसमें क्या करूंगा मैं, 2 का भाग दे दूंगा, तो बराबर हो गई ना बात। तो अब आप इसका 2 गुणा कर देख लो भाई, आधा आधा 2 गुणा किया तो 1 हो गया पूरा, तो ये देखो पूरा 1। तो इसका मतलब वो जो 2 संख्या है ना, वो एक तो x है, एक x प्लस एक x बटा 2। अब ये क्या बोल रहा है कि उन दोनों का योग, अब देखो दोनों का योग करो आप प्रश्नानुसार। अब आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं पूरा बता रहा हूं आपको आराम से, है ना। आपको नहीं, आपको तो डायरेक्ट करना है। मैं तो कहूं आपको, है ना, अगर ये तो समीकरण पूछा है, वरना डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे आप, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, देखो फिर प्रश्नानुसार किया तो मैंने दोनों का क्या कर दिया, जोड़ दिया, बराबर है 63। देखो मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं, इसके ऑप्शन लिख देता हूं, मेरे को याद है। ये कर लिया ना आपने, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ले लेना, देखना मैं यहां पे इसके ऑप्शन लिख देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा फिर ये समझने में। पहला ऑप्शन है इसका 63 माइनस एक्स बट्टा एक्स बराबर 2। एक ऑप्शन है x बट्टा 63 माइनस एक्स बराबर 2। एक ऑप्शन है इसका x माइनस 63 बट्टा एक्स बराबर 2। एक है इसका ऑप्शन x प्लस 63 बट्टा एक्स। ठीक है ना, हाँ इस प्रकार बराबर में 2। अब यहां से आपको एक चीज समझ में ये आनी चाहिए
कि कुछ ना कुछ 63 के साथ माइनस एक्स प्लस एक्स ये हो रहा है। तो देखो यहां से, और जो 2 है ना वो बराबर में, यही ऑप्शन है इसकी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स को साइड में लेके जाऊंगा। देखो कोई संख्या जब बराबर के इधर होती है तो दूसरी साइड में जाती है बराबर के, तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। एक्स उस साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स बटा 2। ये एक्स इधर जाएगा तो 63 में से क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस का था ना। चलो ठीक है, फिर देखना आप, अब कुछ ऑप्शन देखना आप। एक तो 63 माइनस एक्स दिख रहा है, और ये एक 63 माइनस एक्स इसमें दिख रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, क्योंकि 63 माइनस एक्स वाले दो ही दिख रहे हैं। ओके, फिर देखना आगे। अब आप एक चीज देखो कि 63 माइनस एक्स के नीचे एक्स है एक में, तो एक में ऊपर एक्स है, दो चीजें ये है ना। तो अब आप देखना, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। लेकिन अब आप आगे देखोगे तो आपको जो 2 है वो ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं है। तो मैंने क्या किया, दोनों को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो इधर तो हो गया 2 और इधर रह गया एक्स। ये एक ऊपर चला जाएगा और ये 2 क्या जाएगा, जो 63 माइनस एक्स है ये आ गया नीचे। अब देखो ये 2 तो ऊपर ही है ना, तो ये जो अक्स है ये इधर क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करते हैं ना, क्रॉस गुणा। तो अक्स जो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके गुणा में हो जाएगा। तो 1 से गुणा हुआ अक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखो क्या बन गया आपके पास में, 2 बराबर एक्स बट्टा 63 माइनस एक्स। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये वाला। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और एग्जांपल्स देख लो। देखना मैंने और एग्जांपल लिख दिए, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम से में ना। देखना सबसे पहले ये देखो आप, रानी जो इस समय 22 वर्ष की है, मतलब रानी की वर्तमान आयु कितनी है, रानी की वर्तमान आयु, वर्तमान, ये वैसे आयु का क्वेश्चन है, ये वैसे आयु वाला है ना, अलग टॉपिक होता है ना। लेकिन यहां भी देख ले, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहां पर भी। वह है अमीद से एक्स वर्ष बड़ी है, तो फिर अमीद की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, एक्स वर्ष बड़ी है तो एक्स घटा देंगे इसमें। भाई मैं कह रहा हूं कि मैं उससे 5 साल बड़ा हूं, तो 5 घटा दूंगा तो उसकी आ जाएगी। तो ये रानी से एक्स वर्ष बड़ा है, सॉरी रानी से एक्स वर्ष बड़ी है, तो इसमें से एक्स घटा दें तो किसकी आ जाएगी, हमीद की आ जाएगी। अब देखना आगे, यह 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष से पूर्व है। अब जब पहले की बात आती है तो घटाते हैं, बाद की बात आती है तो जोड़ते हैं। तो देखना 15 वर्ष पहले हमीद की आयु, अब हमीद कहां पे है, ये रहा। तो देखना अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 15 वर्ष पहले हमीद की आयु, तो 15 घटा दिया। 15 वर्ष पहले हमीद की आयु, ये हमीद की थी, 15 वर्ष पहले की बात करी तो घटा दिया। हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, तो इसका मतलब रानी की भी 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये रानी की में से भी हमने 15 घटा दिया। देखो अगर पहले की बात करता है, दोनों में प्रश्न को ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि उसकी भी आयु थी, तो ये भी पहले की बात करता है। अगर नाम आ जाए वर्तमान तो हम वर्तमान की बात करेंगे, तो हम पहले की बात करें तो इसमें भी घटाएंगे। तो उस रानी की जो आयु थी उसकी 1/4 थी, तो ये लो जी 1/4 कर दिया। ये देखो 1/4 थी। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, इतना ही काम है इसमें आपका। मेन चीज ये चीज लिखनी होती है जो मैंने लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अमीद की आयु 15 वर्ष पहले, तो 15 घटा दिया। रानी की आयु 15 वर्ष पहले घटा दिया, और रानी की आयु की 1/4 थी, तो ये रानी की आयु इसकी 1/4। अब ये 4 इधर भाग में इसके, तो इधर गुणा हो जाएगा। तो देखा 4y से गुणा होगा 4y, माइनस 4x से गुणा होगा तो 4x। ऐसे गुणा किसी एक से नहीं करना, सबसे होता है वो गुणा। माइनस 4 15 से गुणा होगा, 15 चौके 60। इधर क्या रह जाएगा, y माइनस का 15। ठीक है ये। अब देखना जो x और y वाली संख्या है उनको एक जगह कर दो आप, और जो बिना x y के उनको एक जगह लिख दो। ये y इधर आ जाएगा, तो 4y माइनस का y, ये y इधर प्लस का था ना, मैंने अभी बताया आपको, बराबर की साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का 4x, ये 60 इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, और ये यहाँ पे माइनस का 15 पहले से। अब देखना आगे, 4y में से 1y घटाया 3y, माइनस का 4x बराबर 60 में से 15 घटाया 45। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन है ना ऑप्शन से होगा, जल्दी ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। कैसे, देखो पहले ये कह रहा है x प्लस 1/x बराबर कितना है, 2 है। तो एक काम करो आप, इसमें पहले है ना ये ऑप्शन में ये रख के देख लो ये चारों कि इसमें ये सही हो रहा है क्या। जिस ऑप्शन से ये वाला सही हो जाएगा उसी ऑप्शन से ये भी सही हो जाएगा उसका, है ना। तो देखना पहले इसमें 0 का आप मान रखो, इसमें 0 रखा आपने, नहीं हो रहा है ना।
इसमें आप एक्स की सॉरी इसमें मान पूछा है ना आपको, वैसे कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन एक बढ़िया तरीका ही बता दूंगा आपको। पहले इसको सोल्व करो आप, एक्स प्लस 1/x बराबर 2। तो देखना इसका यहाँ पे x आ गया लघुत्तम, लघुत्तम लेना तो आता है ना, 1 और x का x लघुत्तम आ गया। 1 का भाग x में देंगे x बार, x को गुणा किया x से तो x स्क्वायर प्लस का 1 क्यों लिखा, x का भाग x में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर में आ गया 2। अब ये तो ऊपर तो हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ये x इधर 2 से गुणा हो जाएगा 2x। अब ये 2x को इधर लेके आ जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 बराबर 0। भाई 2x को इधर लेके आ गए, माइनस का हो गया, इधर कुछ नहीं रहा ना, बराबर में इधर तो 0 रह गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये अगर आपने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा तो हमने x माइनस 1 का स्क्वायर ये लिखा था। ये कौन सा सूत्र है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये लिख दिया। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो वो 0 का रूट भी क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब इस x की जगह 1 रख दो आप, तो देखना x की जगह मैंने रखा 1, तो 1 की घात से 10 लगाओ, 20 लगाओ, 100 लाख कितने लगाओ, 1 ही रहेगा वो तो 1 की घात 12 लगाए 1 हो गया, माइनस इस 1 की घात में 1 लगाओगे आप 12 तो वो भी 1 ही रहेगा। तो देखना ये क्या रहा है, 1 माइनस 1 में 1 का भाग दिया 1 में से 1 घटाया आपने 0, ठीक है। और वैसे देखो आपको डायरेक्ट है ना, इसमें 1 रख के देख लो, 1 रखा इसमें, सही है। तो 1 और नीचे भी 1, तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 रखने से सेटिस्फाइड हो रहा है ना, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, है ना, आपको डायरेक्ट मान रखना। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि यार कौन से ऑप्शन से ये सही हो सकता है। मैंने ये नहीं बताया कि हमको तो इसमें क्या मान पूछा था, लेकिन कई बार क्या होता है इस प्रकार से 2 अपने को व्यंजक दिए होते हैं, दोनों में अगर ऑप्शन से मान रखने पर वैल्यू मिल रही है ना तो ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए थे वो हमने देखे, ठीक है। तो आपको ये आज वाला सेशन हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं, जरूर बताएं, और इसे अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।